सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होगी और ये भी देखना, ये जो वीडियो बनना जा रही विशेष है, क्योंकि जो हमारे साथ शख्स किसान मौजूद हैं वो लठ लेके बैठे हैं। हमने भी डर लग गया इनते। पहलवान जी मारा कान तो नहीं करते इसने, पहला तो बताओ। ना जी, पत्रकार भाई आपको राम राम। आप इतना बढ़िया एक सोच समझ के आए हो, एक जिम्मेदार की सोच आपके भीतर में, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हो। पहलवान जी बताइए, अभी सरकार की 4 बार मीटिंग हो ली, किसान क्यों नहीं मानते? क्या कारण है साहब, क्या अड़चन है? बात ये है पत्रकार भाई, जो भी ये सरकार ने अपना सुझाव दिया है कि भाई ये हम मान लेंगे एमएसपी वाली, हाँ जी, ये तो जो फसल है सारी की सारी गुजरात में हुए हैं। अच्छा। महारा तो धान और गेहूं आगे ऊपर दो। अच्छा, मतलब आप तो जीरी और गेहूं पर एमएसपी चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, महारा तो गेहूं और धान है, इसका ऊपर है बस। और महारा कोई वो नहीं। जो ये चल रहे हैं, जो दी है, ये तो सारी की सारी फसल गुजरात की है, तो इसलिए इन पे एमएसपी दिया है सरकार ने। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, महारत यह समझ नहीं आती भाई नांगी के ना होगी के न छोड़ेगी। इस देश के कर्म तो वो फूट रहे हैं। अगर जब इस देश के कृषि मंत्री भारत सरकार में अर्जुन मुंडा, ये मुंडा है गुंडा है, बता ये न बढ़ाने भी नहीं आते। कहते चोरी देवलाल यार थे कृषि मंत्री भारत सरकार में, ऐ डाल के मंत्री बना दिए, क्या ना करेंगे ये। और मोदी की गारंटी, अरे मोदी की गारंटी अपनी बुआ की गारंटी ना दी इसने। यानी कृषि मंत्री कोई किसान होना चाहिए आपका? बिल्कुल, किसान का बेटा कृषि मंत्री होना चाहिए। ये मुंडे खुंडे बना रखे, ये जो आवे हैं एक 4 मीटिंग होली विफल होली। अरे विफलता पाऊंगी कितने गोयल आवे हैं, कितने अर्जुन मुंडर आवे हैं। अरे अड़ाण दे तर आड़ा जमींदार वो करेगा फैसला। तो अगली रणनीति क्या रहेगी कल की भाई साहब? हमारी तो यह रणनीति है भाई, या तो जीरी पर गेहूं पर एमएसपी लागू कर दो, नहीं तो कल 2 बजे हरियाणा के सारे बैरिकेड तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दोगे? वहां तो कांटेदार बाढ़ लगा रखी है, पूरी फोर्स लग रही है। एक बात है पत्रकार भाई, आप हमारा पुराना इतिहास देख लो। हाँ जी। हम दिल्ली के 200 किलोमीटर में चौगर्दन का बस रहे। हाँ, जब हम लाल किले के कुआर तोड़ के ने और महाराजा सूरजमल भरतपुर में ले जा सके है, तो तार है, तारा ही कैसे होता है। दोस्तों, ये भाई ने बहुत विशेष बात बताई, आपको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जब भरतपुर के राजा ने दिल्ली पर चढ़ाई करी, दक्षिण साइड का जो कुआर था उसके 1-1 फुट के भाले लगे हुए थे और भरतपुरी राजा ने हाथी से तोड़ना चाहा वो गेट, लेकिन टूटा नहीं। तब भरतपुर की रानी ने कहा, अब मैं इनका छाती लगाती हूँ और मेरी छाती का हाथी की टक्कर मराओ। और भरतपुरी राजा ने ऐसा ही किया, तब जाकर वो कुआर टूटा था। इसलिए भाई कहता है कि हम तो भरतपुर का कुआर ही तार ले थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, एक बात और भी है, महाराजा सूरजमल का जो पूरा एरिया, रोहतक का एरिया, झज्जर का एरिया, आड़ती राज था उसका। तो हम उसके वंशज, हाँ वे हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज राज दिखा कर जा रहे भाई, हम उल्टे नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये जो पुलिस वाले भाई हैं भाई, हम इनका निवादर करा, ये हमारे काके तो हमारे भाई हैं। हाँ, जो ये अधर्म कर रहे हैं, इबिन की भी खैर नहीं है। ऐसा है, वो तो ऊपर से ऑर्डर होते हैं श्रीमान जी, ऐसे ही करते हैं, मुलाजिम तो ऐसे ही करेगा। तो फिर एक बात बताओ ना, नन्नू देखना चाहिए जो हमारे डीजीपी हैं या फौज के जनरल हैं, हाँ, उनने भी ये सुझाव देना चाहिए सरकार दी कि भाई ये अपना हक के मारे मर रहे हैं। आगे पाछे एक ऐड दिखाओ है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हम चौधरी आदमी थे, ये दे देगा धड़ी धड़ी दाने, पूरा हिंदुस्तान ने बेकारी बना दिया। मतलब ये थोड़ा अगर धड़ी धड़ी नाच दो और देश ने भगा लो। अरे कि 36 बिरादरी का जो नारा दे है, 1-35-1, ये नहीं, हम 36 बिरादरी हमारे भाई है, हम उन खातर मर सका, उल्टे नहीं सकते। ये जो राजनीति करे हैं आगे भाई, एक बिरादरी नारी भाई ना, 36 बिरादरी में जितने भी जिम्मेदारा करे हैं सारे भैया का खातर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है जी, अभी फिलहाल सरकार ने कह दिया, आराम से प्यार से बैठो, हर बात का समाधान होगा। लड़ाई झगड़े से कभी समाधान नहीं होगा। आग आग से नहीं बुझती, पानी से बुझेगी। अच्छा एक बात तो,
आड़े तोड़ हो लिया। एक देश का प्रधानमंत्री हाँ जी, पूरी दुनिया में तो दादा का वाई लुट्टा है, मारा झूठ के बंडल है। हाँ जी। आड़ा वादा करके फिर रहा, उसने कोई कहनिया नहीं भाई। आगे तू प्रधानमंत्री होगा, तेने वादा कराया था, गलती माननी थी, रोया था, और आज तू जुबान तो पलटन लग रहा। मोदी की क्या गारंटी है जिसने ब्याह कर लिया उसने छोड़ रहे हो, ये डाला गई क्या वा करवा हो। ऐसा है, देखो मैं तो ये कहूँगा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आना। बाहर हमारी कोई बूझ नहीं थी, जब से मोदी आया है तब से हिंदुस्तान वर्ल्ड के नक्शे पे एक नंबर कहलाया है। क्योंकि बाहर आना जाना, बहुत नौकरियां, हमारे तो बीजे भी नहीं लगा करते, लेकिन मोदी जब जैसे बाहर जाता है तो हमारे बीजे भी लग जाते। श्रीमान जी एक बात बताओ, सोचने की बात यह है, बोला तो बोला भी जाना है। जब पुलवामा में 40 हमारे भाई मारे थे फौजी, हाँ जी, जब अगरवादिया नान खातर पाकिस्तान तर्रा दे दिया, पाकिस्तान तो आए हुए उड़न तार भी थे, सारा सौदा था, उड़न गया, बेस सब भी खड़ी थी, आर्मी भी खड़ी थी। जब भी वो बदमाश आने के हमारे 40 भाइया ने फौजिया ने मार गए। आज हम इस देश के नागरिक हाँ, हमारा खातिर ये तार लावे हैं, बड़े बड़े प्रबंध कर रहे हैं भाई, उड़ा अपने हथियार ले खड़े हैं। रह तो ऐसा है तो उन्होंने रोक लेना पाकिस्तान बॉर्डर पर, चीन बॉर्डर पर, वे दिन पर रोक देने भैया खातिर तार ला रहे हैं। प्रधानमंत्री दौरा जाने का एक ही मतलब वो है कि भाई प्रधानमंत्री जी आपने जो वादा कराया था, इस वादा तो क्यों भरे, हम अपना सुझाव देवा, वो हमारा सुझाव लेवा, बेवारी बात तो यह है। ऐसा है, आपने उग्रवादी की बात कही, पाकिस्तान की बात कही, वो लंबी वो है बॉर्डर, रात को निकलाते हैं, इसमें प्रधानमंत्री वहाँ थोड़ा बैठेगा। वहाँ जिनकी ड्यूटी बनती है वो पूरे ध्यान से देखो, उनके पास दूरबीन भी हैं, लाइटें भी हैं, फिर भी हेरा फेरी कर जाते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री श्रीमान जी कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताऊं, सारा सिस्टम चला प्रधानमंत्री दे, हाँ जी, और किसी दे नहीं। गांव में जो सरपंच जो है उसकी मर्जी के बगैर ना तो कोई ईंट पाट सकती, ना कोई ईंट लाग सकती। प्रधानमंत्री बिना पत्ता नहीं हल सकता। सारे के सारे मुख्यमंत्री, सारे गवर्नर, सारे डीजीपी, सारे उसके अंडर में हुए हैं। श्रीमान जी देखो, अभी कृषि मंत्री ने कहा है कल शायद आखिरी बैठक है, 2 बजे का टाइम दे दिया है। उसके बाद किसान मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार अपनी माननी तो करती नहीं, फिर भी प्यार से मनाने की कोशिश करिए बार बार। ये सब झूठ है। ये बताऊं क्या चक्कर है पत्रकार भाई, क्या विश्वास नहीं सरकार? ना 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 ना, कोई विश्वास नहीं सरकार भाई। ये सिर्फ एक चक्कर है इनका कि इन भाइयों ने आपस में बैठा दो। जितने भाई जो इस पर आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे, इनमें एक फूक बांट रखी है कि भाई ईडी का छापा लग जाएगा, थारी जांच हो जाएगी। जो भी इस कौम के जो गद्दार है ना, वे इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, वे सारे के सारे जो अपना कौम का नहीं, वो किसी का भी नहीं हो सकता। मतलब सच्चाई तो ये है कि ये हमने 36 बिरादरी के बैठावे हैं, हम ये कहा भाइयों इनकी बका मनाइयो, ये बेरुपये है, बेरुपये चाल मनाइयो। हमारा तो एक ही ध्येय है कि इस देश का भला हो, ये राष्ट्र ऊपर चढ़े। और जो ये प्रधानमंत्री है झूठ के सहारा ले रहे हैं, झूठा साथ ना दियो भाई। आखिरी प्रश्न रहेगा सरपंच साहब, अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में आचार संहिता भी लग जाएगी। इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा? इनका तो ऐसा बताऊंगा, आचार संहिता लाग लेंदे, गाँव में बढ़ लेंदे, मैंने तो न सोची थी कोई बात नहीं भाई, लोकतंत्र सबका अधिकार है। इपकड़ा गाँव में बढ़ के दिखा दियो, इनका मर उठा लेंगे, हम बढ़ावाएंगे, नाश करानी है। दोस्तों ये थे हमारे साथ किसान नेता जिन्होंने अपनी जो मन की बात थी वो बताई, और दूसरी वीडियो हम जल्दी कल दाता बॉर्डर से डालेंगे। इसके लिए बने रहिए टोरादून के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद जी। दोस्तों हम उस मार्ग पे खड़े हैं जो हरियाणा पंजाब को जोड़ता है, और आप मेरे साथ देख रहे हो महिला भी काफ़ी संख्या में हैं और किसान भी हैं। कई दिन से ये बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, आखिर में इनके मन में क्या है, आइए मेरे साथ। बहन जी टोरादून पर आपका स्वागत है जी। सभी को राम राम। मेरा नाम मोनिका, भारतीय किसान यूनियन की महिला जिला प्रधान रोहतक। बहन जी 4 बार मीटिंग होली जी, बात का समाधान क्यों नहीं हो रहा, कहाँ अड़चन रहेगी? समाधान तो ये सरकार करना ही नहीं चाहती।
पहली बात तो ये है, अगर ये समाधान करना चाहती तो ये इस तरह की बैरिकेड और या कंडे बिछाना, ये सूल बिछाना, ये इस तरह का काम नहीं करती। अगर ये समाधान करना चाहती, ये मूड में नहीं है, ये चाहती नहीं कि इस देश में किसान मजदूर रहे। ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को हमारे देश में ले आना चाहती है। हमें जिस तरह से हमें अंग्रेजों के गुलाम थे ना पिछली बार, इसी तरह से हमें दोबारा से पूंजीपतियों के गुलाम बनाना चाह रही है ये सरकार। फिर कब तक बैठे रहोगे इस तरह? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठे रहेंगे।